हेलो एवरीवन, ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो 8 सितंबर 2022 को जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनमें से जो कुछ क्वेश्चन मेरे को मिले हैं तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ए डू ए वर्क इन 12 डेज, बी इन 15 डेज एंड सी इन 9 डेज। हाउ मेनी डेज ए बी सी टेक्स टू डू वर्क। यानी कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उस काम को 9 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए उस काम को कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है, बी उस काम को कर रहा है 15 दिन में और सी उस काम को कर रहा है 9 दिन में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, 12 का 9 का और 15 का। 12 का 9 का और 15 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ 12 लिखता हूँ, यहाँ 15 लिखता हूँ, यहाँ 9 लिखता हूँ। 3 से काटते हैं, 4 पे गया, ये 5 पे गया, 3 पे गया। अब ये तो कटेंगे नहीं, यानी कि 3 5 15, 15 4 60 और 16 to 3 यानी कि 180, यानी कि इनका एलसीएम आ गया 180। अब यानी कि टोटल ये है काम का जो हिस्सा हो रहा है वो हो रहा है 180 काम हो रहा है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो 180 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 1 12, 12 5 60। ये आ गई ए की एफिशिएंसी, यानी कि इस 180 का 15वां हिस्सा ए एक दिन में कर दे रहा है, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी निकालते तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और इसकी निकालते तो आ जाएगा 20। अब तीनों की एफिशिएंसी मैं ले लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 15 जमा 12 जमा 30, यानी कि आ गई आपकी, आ गई 15 और 2 7, 7 ऐसे कैसा, ठीक है। और यहाँ 1 और 1 2, 2 2 4, 47 आ गया। तो 47 इसकी एफिशिएंसी आ गई तीनों की। तो अब अगर इस 180 से हम 47 को डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि 180 को 47 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो दिन आ जाएगा कितने दिन में तीनों मिलकर कर देंगे। तो देखिए 47 3 जा 5, 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14, ये आ गया। यहाँ से बचा ये आपका 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ 7 में से 3 गए तो 3 बचा, ठीक है। 7 में से 4 गए तो 3 बचा। तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया, ए बी सी उस काम को मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 3 सही 47 बटे 3 सही 39 बटे 47, 39 बटे 47। तो ये इसका आंसर आना 3 सही 39 बटे 47। तो इसका आंसर आना था 3 सही 39 बटे 47, यानी कि 439 47, यानी कि 3 सही 39 बटे 47 दिन में वो इस काम को तीनों मिलकर कर देंगे। अब हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हमें वैल्यू निकालनी है 0.369 बार। तो इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, ये आपको गिवन है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इस नंबर को ऐसे कैसे लिख लेना है, 359 को लिख लिया, 369 को लिख लिया। अब आपको माइनस कर देना जिसके ऊपर बार नहीं है उसको, तो 3 माइनस कर दिया। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर है, तो 2 बार 9 लिख दिया। जिस कितनी के ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर नहीं, तो 1 0 लगा दी। तो इसको सोल्व करने से आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए 369 में से 3 गए तो 366 और ये गया 990। तो इसको काटते 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 22, 3 दूनी 22। फिर 3 से काटा, 3 दिए 3 0, फिर 3 से काटा तो 3 4 जा 12, 3 से नहीं कट रहा है तो 2 से काट देते, 2 1 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और इसको 3 से काटा तो ये आ गया 165, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया इस तरीके से 61 बटे 165। तो ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सेकंड नंबर। हमें दूसरा नंबर निकालना है। अगर दोनों नंबर का जोड़ जो है 24 दे रखा है और उनका रेशो दे रखा है 7:5। तो देखिए जो रेशो दे रखा है उसको मैं मानता हूँ, एक हो गया 7x, पहला नंबर हो गया 7x, दूसरा नंबर हो गया 5x। तो दोनों का जो सम हो गया वो कितना हो गया, सम हो गया 7x जमा 5x, तो यह आ गया 12x। और सम दे रखा हमें 24, तो यानी कि 12x बराबर हो गया 24 के। तो इस तरीके से x का मान आ गया 24 बटे 12, यानी कि x का मान आ गया 2। अब हमें सेकंड नंबर निकालना, सेकंड नंबर है 5x। तो x को गुना कर x के मान रख देंगे तो 5 दूनी 10, तो यानी कि दूसरा नंबर जो वो है 10। एवरेज एज ऑफ 2 पीपल इज 39 एंड द एवरेज एज ऑफ 3 पीपल इज 54, यानी कि 2 पर्सन की जो एवरेज एज है, तो यानी कि 1 जमा 2, दोनों पर्सन की एज बटे 2, ये हमें दे रखा 39। और दूसरा पार्ट क्या दे रखा, तीनों पर्सन की उम्र का अनुपात दे रखा, एवरेज दे रखा। तो तीनों पर्सन की उम्र का एवरेज निकालेंगे तो तीनों पर्सन की उम्र बटे 3 बराबर है 54। तो हमें निकालना कि तीसरे पर्सन की कितनी उम्र है। तो देखिए अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले और दूसरे
आदमी की उम्र का योग आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 39 का डबल, 39 इंटू 2, यानी कि ये आ गया आपका 78। ठीक है। अब यहाँ 3 आदमियों की उम्र का अनुपात औसत दे रखा है, तो यहाँ 3 आदमियों की उम्र का जो योग आया वो आ गया 54 गुना 3, तो यानी कि ये कितना आ गया आपका 162 यहाँ से आ गया। ठीक है। अब ये 3 आदमियों की उम्र का योग है, ये 2 आदमियों की उम्र का योग। अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, यानी कि 160 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 78 को, तो ये आ जाएगी तीसरे आदमी की उम्र। तो ये 12 में से 8 गया 4 बचा, 15 में से 7 गया 8 बचा, यानी कि तीसरे आदमी की उम्र है 84 साल। अब अगला क्वेश्चन में दे रखा मंथली इनकम ऑफ ए मैन इज 45,000, यानी कि किसी आदमी की मासिक आय 45,000 और उसका एनुअल जो खर्च है वो है 4,20,000। तो हमें उसकी मंथली सेविंग निकालनी है। तो देखिए उसका खर्च कितना साल में खर्च कर रहा है वो 4,20,000। तो इसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता तो हमें पता लग जाएगा कि एक महीने में कितना खर्च कर रहा है। तो इसको 2 से काटता हूँ, तो यहाँ पर आ गया 21 0, यानी कि ये आ गया हमारा 1 2 3, यानी कि 2,10,000 और नीचे आ गया 6। अब इसको मैं सीधा अगर 6 से काटता हूँ तो कितना आ गया, 6 3 जा 18 बचा 3, 6 5 जा 30, 1 2 3, यानी कि इसकी एक महीने का जो खर्चा है मंथली एक्सपेंस जो है वो है 45,000। एक महीने का जो खर्चा है वो है 45,000 और इसकी सैलरी है, एक महीने का खर्चा हो गया 35,000 और इसकी सैलरी है 45,000। तो 45,000 इसकी सैलरी है, इसमें से 35,000 वो खर्च कर दे रहा, तो सेविंग कितनी आ गई, एक महीने की बचत कितनी आ गई। तो 45,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 35,000, तो आंसर आ जाएगा 10,000, यानी कि 10K का मतलब है 10,000। उसकी एक महीने की सेविंग जो है वो 10,000 रुपये है। इस तरीके से आंसर 10,000। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि 8 सितंबर 2022 को आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूँ। धन्यवाद।